नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप शायद फिर कभी रात की आखिरी मेट्रो में अकेले सफर नहीं करना चाहेंगे। यह कहानी उस आदमी की है जिसने दिल्ली की आखिरी मेट्रो में कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। राहुल एक 28 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर गुरुग्राम के एक बड़े टेक कंपनी में काम करता था। उस रात एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के कारण उसे देर तक ऑफिस में रुकना पड़ा। जब वह अपने काम से निकला तब घड़ी में रात के 11:45 बज रहे थे। अरे यार, आज तो आखिरी मेट्रो भी निकल गई होगी, राहुल ने सोचा। लेकिन जब उसने अपने फोन पर चेक किया तो पाया कि राजीव चौक से रात के 12:05 की आखिरी मेट्रो अभी भी उसे मिल सकती थी। वह तेजी से मेट्रो स्टेशन की ओर भागा। राहुल ने एस्केलेटर पर चढ़ते हुए घड़ी देखी, 11:58। वह मुश्किल से ही मेट्रो पकड़ पाएगा। स्टेशन खाली था, सिर्फ 1-2 लोग इधर उधर नजर आ रहे थे। प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही उसने राहत की सांस ली। मेट्रो अभी आई नहीं थी। अंतिम स्टेशन नोएडा सेक्टर 62 जाने वाली मेट्रो रेल आ रही है, कृपया पीले लाइन से पीछे हट जाएं। स्टेशन पर घोषणा हुई। मेट्रो आई और राहुल अंदर चला गया। कोच लगभग खाली था। कुछ थके हुए लोग शायद ऑफिस से लौट रहे अपने फोन में व्यस्त थे। राहुल एक खाली सीट पर बैठ गया और अपना फोन निकाला। अगला स्टेशन मंडी हाउस। मेट्रो के अंदर की घोषणा हुई। राहुल अपने फोन में व्यस्त था जब मेट्रो मंडी हाउस स्टेशन पर रुकी। दरवाजे खुले और उसने अनायास ही ऊपर देखा। एक औरत मेट्रो में चढ़ी। आमतौर पर राहुल इस तरह किसी को ध्यान से नहीं देखता, लेकिन कुछ ऐसा था उस औरत में जो अलग था। वह लंबी थी, सफेद साड़ी पहने हुए, और उसके लंबे काले बाल उसके पैरों तक पहुंच रहे थे। उसका चेहरा नीचे की ओर झुका हुआ था। औरत धीरे धीरे राहुल के सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई। राहुल ने उसकी तरफ देखा। उसकी नजर उसके सफेद पैरों पर गई। वह नंगे पैर थी। राहुल को अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा शायद उसके सैंडल टूट गए होंगे। अगला स्टेशन आईटीओ। घोषणा हुई और मेट्रो फिर चलने लगी। राहुल ने नोटिस किया कि कोच में बैठे अन्य यात्री उस औरत को बिल्कुल भी नहीं देख रहे थे, जैसे वह वहां थी ही नहीं। राहुल ने सोचा शायद यह दिल्ली है, यहां कोई किसी को नहीं देखता। आईटीओ स्टेशन आया और मेट्रो रुकी। दरवाजे खुले। क्या? राहुल ने हैरानी से देखा। वही औरत फिर से मेट्रो में चढ़ रही थी। यह कैसे संभव था? वह तो पहले से ही मेट्रो में थी। राहुल ने अपनी आंखें मली और फिर से देखा। वह औरत अब उसके सामने वाली सीट पर बैठी हुई थी। लेकिन राहुल ने अपने आसपास देखा और पाया कि वही औरत दूसरी सीट पर भी बैठी हुई थी। एक नहीं बल्कि 2 बिल्कुल एक जैसी औरतें, एक ही सफेद साड़ी में, एक जैसे लंबे बाल। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपने आसपास देखा, क्या कोई और भी यह देख रहा था? लेकिन सभी यात्री अपने फोन में व्यस्त थे। राहुल ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। मैं बहुत थक गया हूं, शायद मेरा दिमाग मुझे धोखा दे रहा है, उसने खुद को समझाया। अगला स्टेशन प्रगति मैदान। घोषणा हुई। राहुल ने अपनी आंखें खोली और देखा कि अब वह औरतें उसे घूर रही थी। दोनों का सिर अब ऊपर उठा हुआ था, लेकिन दोनों के चेहरे उनके चेहरे नहीं थे। सिर्फ एक खाली फीका सा चेहरा जिसमें आंखें या नाक या मुंह नहीं था। राहुल से चीख निकल गई, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आई। प्रगति मैदान आया और दरवाजे खुले। वही औरत फिर से अंदर आई, और फिर एक और फिर एक और। राहुल ने अपने आसपास देखा और पाया कि जहां पहले अन्य यात्री थे, वहां अब सिर्फ वे औरतें ही थी। सभी एक जैसी, सभी सफेद साड़ी में, सभी के लंबे काले बाल, सभी के चेहरे खाली, और सभी अब राहुल की ओर मुड़ रही थी। इंद्रप्रस्थ। घोषणा हुई, लेकिन आवाज विकृत हो गई थी। राहुल ने जल्दी से अपना फोन निकाला और अपने दोस्त को फोन लगाया। कोई जवाब नहीं। उसने फिर से कोशिश की, फिर भी कोई जवाब नहीं। उसने स्क्रीन देखी
कोई नेटवर्क नहीं था। यमु ना बैंक। घोषणा टूटी फूटी हो रही थी। राहुल उठा और दरवाजे की ओर भागा। अगले स्टेशन पर मुझे उतरना होगा, उसने सोचा। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, उसने खिड़की से बाहर देखा। बाहर अंधेरा था। कोई स्टेशन नहीं, कोई प्लेटफॉर्म नहीं, सिर्फ अंधेरा। और फिर वह महसूस किया, मेट्रो अब उसकी जानी पहचानी दिल्ली मेट्रो नहीं थी। यह कहीं और जा रही थी। कोच की लाइटें अब लाल हो गई थीं और अंदर का तापमान गिर रहा था। आखिरी स्टेशन। घोषणा अब एक भूतिया आवाज में बदल गई थी। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। सभी औरतें अब खड़ी हो गई थीं और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थीं। उनके हाथ आगे बढ़े हुए थे, उनकी उंगलियां लंबी और नुकीली। कृपया मुझे जाने दो, राहुल ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। औरतों में से एक ने अपना सिर झुकाया, जैसे वह सुन रही हो। फिर उसने अपना सिर धीरे से ऊपर उठाया और उसके चेहरे पर एक मुस्कान उभरी। एक मोह जो पहले वहां नहीं था, अब आकार ले रहा था, फैल रहा था, बहुत बड़ा हो रहा था। अंतिम स्टेशन आ गया है, औरत ने कहा। उसकी आवाज एक से ज्यादा लोगों की आवाज की तरह लग रही थी। तुम्हारा इंतजार हो रहा है। राहुल ने दरवाजे पर मुक्का मारना शुरू किया, लेकिन वे नहीं खुले। कोई है, मदद करो, वह चिल्लाया। मेट्रो अचानक रुक गई, इतनी जोर से कि राहुल गिर गया। लाइटें पूरी तरह से बंद हो गई। अंधेरे में राहुल ने महसूस किया कि कोई उसे छू रहा है। ठंडे नम हाथ उसके चेहरे पर थे। वह चीखना चाहता था, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। लाइटें फिर से चालू हुई। मेट्रो खाली थी। अंतिम स्टेशन नोएडा सेक्टर 62। कृपया सभी यात्री उतर जाएं, एक सामान्य आवाज ने घोषणा की। राहुल हैरान रह गया। क्या वह सब एक सपना था? उसने अपने आसपास देखा, कोई भी नहीं था। दरवाजे खुले और वह बाहर आ गया। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड था जो ऊँघ रहा था। भाई साहब, क्या यह आखिरी मेट्रो थी? राहुल ने पूछा। उसकी आवाज अभी भी कांप रही थी। गार्ड ने उसे अजीब नजरों से देखा। आखिरी मेट्रो? वह तो आधे घंटे पहले निकल गई। यह मेट्रो कहां से आई? राहुल का दिल धड़कने लगा। लेकिन मैं अभी इसी मेट्रो से उतरा हूं। गार्ड ने अपने कंधे उचकाए और कहा, भाई शायद तुम सो गए थे। आधे घंटे से कोई मेट्रो नहीं आई है। राहुल पीछे मुड़ा और मेट्रो को देखा। वह अभी भी वहीं खड़ी थी, लेकिन उसकी लाइटें अब बंद थीं। गार्ड ने कहा, यह पुरानी मेट्रो है, इसे कल सुबह डिपो ले जाएंगे। खराब हो गई है। राहुल ने एक कदम पीछे लिया। लेकिन मैं इसी में सवार था। मैं राजीव चौक से आया हूं। गार्ड ने अब उसे और भी अजीब तरीके से देखा। भाई, यह मेट्रो पिछले एक हफ्ते से यहीं खड़ी है, चलती ही नहीं है। राहुल को अचानक अपने पैरों पर कुछ महसूस हुआ। उसने नीचे देखा और पाया कि उसके पैरों के पास एक लंबा काला बाल था। उसने उसे उठाया और उसकी लंबाई देखी। वह उसके हाथ से भी लंबा था। गार्ड ने कहा, अरे तुम्हारी शर्ट पर क्या है? राहुल ने अपनी शर्ट की ओर देखा। एक हाथ का निशान, जैसे किसी ने उसे पकड़ा हो। उस रात के बाद राहुल ने कभी भी रात की आखिरी मेट्रो नहीं ली। वह अब भी अपने ऑफिस जाता है, लेकिन वह हमेशा सुनिश्चित करता है कि वह शाम 8 बजे तक घर पहुंच जाए। लेकिन कभी कभी जब वह अपने बेडरूम की खिड़की से बाहर देखता है, तो उसे लगता है कि वह देख सकता है, दूर अंधेरे में एक सफेद साड़ी पहने, लंबे काले बालों वाली एक औरत जो उसके घर की ओर देख रही है। और कभी कभी जब रात गहरी होती है, उसे अपने दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है और एक आवाज कहती है, दरवाजा खोलो, राहुल, हमारी आखिरी मेट्रो तुम्हारा इंतजार कर रही है। दोस्तों, यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी रात की आखिरी मेट्रो हमें वहां नहीं ले जाती जहां हम सोचते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो
तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगली बार जब आप रात की आखिरी मेट्रो में हो तो ध्यान रखें कि आप अकेले ना हो।